छात्र नेता शुभम रेवाड़ ने अनशन तोड़ दिया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर ने जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। डोटासरा और जूली ने कहा कि रेवाड़ की प्रमुख मांग है कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले, जिसका हम भी समर्थन करते हैं। शुभम रेवाड़ पिछले 14 दिन से भूख हड़ताल पर थे। मीडिया से बातचीत में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार को चाहिए था कि इनसे बात करे, लेकिन सरकार ने बात नहीं की। जूली ने कहा कि सरकार ने शुभम की सुध नहीं ली, ऐसे में हमें सुध लेनी पड़ी। 14 दिन बहुत लंबा अनशन होता है। और इसको लेकर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे साथ जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी दशरथ सिंह इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। दशरथ, डोटासरा ने जैसा कहा कि सरकार की तरफ से आना चाहिए था किसी प्रतिनिधि को, लेकिन कोई नहीं आया और लंबा अनशन चल रहा था, इसलिए हमें आना पड़ा। अनशन तो खत्म हो गया मांग को लेकर, लेकिन अब साथ मिला है कांग्रेस का छात्र नेता को। क्या लगता है आपको, अब ये राजनीति के लिए एक नया मुद्दा, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें, विपक्ष को तो खासतौर पर एक नया मुद्दा मिलेगा कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है और विपक्ष को छात्रों के आंदोलन को समाप्त करना पड़ रहा है? देखिए, निश्चित रूप से ये शुभम रेवाड़ है। पिछले 14 दिन से भूख हड़ताल पर थे और पिछले 2 दिन से इन्होंने पानी पीना भी छोड़ा था। हालांकि पानी अशोक गहलोत जब आज दोपहर एसएमएस हॉस्पिटल गए थे तो उनकी तरफ से पिलाया गया, लेकिन जहां तक अनशन का सवाल है तो पिछले 14 दिन से लगातार भूख हड़ताल पर थे। आज शाम कांग्रेस के नेता वहां पर पहुंचे, जिसमें पीसीसी चीफ, नेता प्रतिपक्ष और विधायक मुकेश भाकर थे। इन्होंने कह सकते हैं कि समझाइश की, और समझाइश के बाद ये कहा कि आगामी जो 20 तारीख से मानसून सत्र आ रहा है विधानसभा का, उसमें इस मुद्दे को उठाएंगे, जिसमें प्रमुख मुद्दा जो राजस्थानी भाषा को मान्यता देने को लेकर है, इस मुद्दे को उठाएंगे। और उसके बाद मीडिया से बातचीत में भी दोनों नेताओं ने कहा कि ये सरकार कह सकते हैं लाठी के दम पर राज चलाना चाहती है, किसी से कोई संवाद नहीं करना चाहती। आज तक कोई नेता बीजेपी का इनसे मिलने नहीं आया, संवाद नहीं किया। आज जब कांग्रेस के नेता जब आए, उसके बाद कलेक्टर ने सुध ली, तमाम प्रशासनिक अमले ने सुध ली। ऐसे में हमने रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट के बाद अनशन तोड़ा गया। बहरहाल ये सियासी मुद्दा भी आने वाले वक्त में जब प्रभात विधानसभा का मानसून सत्र होगा तो विधानसभा के अंदर भी ये मामला जरूर उठेगा, कांग्रेस की तरफ से उठाया जाएगा। प्रभात, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि फिलहाल अनशन समाप्त कर दिया गया है, लेकिन मुद्दा समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मानसून सत्र शुरू होने वाला है 20 अगस्त से। जाहिर तौर पर जिन 2 चीज़ों को लेकर इन्होंने मांग की है, हालांकि राजस्थानी भाषा को मान्यता देने का जो मामला है उसमें केंद्र सरकार के पाले में एक गेंद जाती है, लेकिन राजस्थान सरकार की तरफ से इसमें अगर सपोर्ट मिलता है तो इस मुद्दे को, इस मांग को जल्दी पूरा केंद्र की तरफ से करने को लेकर उम्मीद बढ़ जाती है। लेकिन जो दूसरा मुद्दा है, छात्र राजनीति की जो पहली सीढ़ी कहा जाता है छात्र संघ चुनाव, उसको लेकर विपक्ष को एक नया मुद्दा मिल गया है।